today we are going to start with sentences and we learn how to rearrange the jumbled sentences. तो यही आपके पेपर में आता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस. तो बेसिकली जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें उस सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं. वो पूरा सेंटेंस कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो उसके पार्ट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कुछ अदर वर्ड्स. तो जैसे कि इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू. तो आई कौन टीच कर रहा है? वो सब्जेक्ट हो गया. टीचिंग एक्शन वर्ब हो गया, मैं पढ़ा रही हूँ. ओके. और फिर यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. किसको पढ़ा रही हूँ? तुम्हें पढ़ा रही हूँ. तो यू इज़ द ऑब्जेक्ट. सो सब्जेक्ट क्या होता है सबसे पहले ये देख लेते हैं. तो सब्जेक्ट क्या होता है? ही, शी, आई, दे, ये सब सारे सब्जेक्ट होते हैं. जो किसी काम को कर रहा होता है उस सेंटेंस में उसको हम सब्जेक्ट बोल देते हैं. ठीक है. लाइक इन द सेंटेंस आई एम टीचिंग यू, हु इज़ टीचिंग यू? आई. तो आई इज़ द सब्जेक्ट है. द सेकेंड पार्ट इज़ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैव, हैड, हैज़, बेसिकली ऑल द मोडल्स. तो ये सारे इन सबको क्या बोलते हैं? मॉडल्स बोलते हैं. और भी सारे मोडल्स होते हैं लाइक कुड, शुड, वुड, शैल, विल, ये सब भी हमारे यूज़ हो सकते हैं. तो इन सबको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या होता है? वो एक्शन वर्ब के पहले लगते हैं और एक्शन वर्ब के पहले लगकर वो सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब को कनेक्ट करते हैं. सो व्हाट इज़ एक्शन वर्ब? जिन सारे सब्जेक्ट, जिन सारे वर्ड्स के पीछे ना लग जाता है, हिंदी में क्रिया जिसको बोलते हैं, जाना, करना, तो ये सब सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं. तो जैसे कि डिसाइड, डिसाइडेड, मेट, रेड, टॉट, ट्रेंड, ये सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं. तो जो काम हो रहा होता है उसको हम, जो काम कर रहा होता है सब्जेक्ट, उसको हम एक्शन वर्ब बोल देते हैं. फिर आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही होती है, जिसके बारे में कहते हैं, जिन पर वो काम हो रहा होता है. जैसे कि क्या कहते हैं? डिसाइडेड. डिसाइडेड क्या? डिसाइडेड कोई चीज़ डिसाइडेड, कोई मतलब कोई प्लान डिसाइडेड. तो प्लान जो हो गया वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया. जैसे आई एम टीचिंग यू. तो आई इज़ द सब्जेक्ट हेयर, टीचिंग इज़ द हेल्पिंग एक्शन वर्ब, एंड किसको मैं पढ़ा रही हूँ? यू. तो यू इज़ द ऑब्जेक्ट. क्योंकि ये जो काम हो रहा है, जो टीच कर रही हूँ मैं, वो किसको कर रही हूँ? ये काम किसके लिए हो रहा है? इट इज़ फॉर यू. तो यू इज़ द ऑब्जेक्ट हेयर. प्लस जितने भी और सारे जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के उसके बाद आते हैं. तो बेसिकली जितने भी सेंटेंसेस होते हैं हम उसको जो भी रीअरेंजमेंट करते हैं वो इसी बेसिस पर करते हैं. इसी के बेस पर जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं वो सारे अरेंज होते हैं. सो पहला जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, एंड स्पेस कॉन्कर्ड एयर टाइम वी हैव हेल्प ऑफ विद द साइंटिफिक इन्वेंशंस. तो सबसे पहले जैसे एज आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. तो सब्जेक्ट हेयर इज़ वी. वी इज़ द सब्जेक्ट. देन जैसे जो स्ट्रक्चर मैंने जो आपको बताया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, तो उसको ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं. सो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, दैट इज़ वी. फिर क्या आएगा? हैव. ओके. सो वी हैव तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया और हेल्पिंग वर्ब हो गया. अब एक्शन वर्ब क्या है? यहाँ पे कौन सा एक्शन हो रहा है? कॉन्कर हो रहा है. कॉन्कर मतलब किसी को जब्त कर लेना. तो किसी को जब्त करना इज़ द एक्शन हेयर डन इन द सेंटेंस. सो वी हैव कॉन्कर्ड. अब ऑब्जेक्ट आएगा इसके बाद. अब ऑब्जेक्ट किसको कॉन्कर किया? एयर, टाइम एंड स्पेस. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. अब विद यहाँ पर क्या है? विद यहाँ पर है प्रेपोजिशन. विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन. तो ये सारे अदर वर्ड्स हो गए हमारे. ओके. तो ऐसे ही हमें सारे जम्बल्ड सेंटेंस हैं उसको रीअरेंज करना है. ओके. लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. ओके. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज
लाइट अप इन एवरी होम, गुड द लैम्प, बुक्स, मैगजीन्स ऑफ नॉलेज। ओके, सो कई बार हेल्पिंग वर्ब जो होता है कुछ सेंटेंस में वो नहीं आएगा, तो तब उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जैसे आई हैव टोल्ड यू, जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो अगर कभी हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस कुछ सेंटेंसेस में नहीं दिया जाता है, तो उन सेंटेंस का हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के बाद सीधे एक्शन वर्ब लगा देते हैं। ओके, कुछ सेंटेंस में ऐसा भी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि सारे सेंटेंसेस जो हैं वो इसी तरह क्रैक होते हैं, सारे सेंटेंसेस इसी तरह रीअरेंज होते हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस, बट बेसिक जो मेन सेंटेंसेस हैं वो इसी तरह इसी अरेंजमेंट में आपके चलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। लाइट अप इन एवरी होम, गुड द लैम्प, बुक्स, मैगजीन एंड ऑफ नॉलेज। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, गुड, बुक्स एंड मैगजीन्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, जो किसी काम को कर रहा होता है, इसके बाद जो ये काम कर रहा है, तो इस सेंटेंस में कौन कर रहा है काम, गुड बुक्स एंड मैगजीन्स। तो गुड बुक्स एंड मैगजीन्स आपका क्या हो गया, आपका हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखो, जैसे गुड बुक्स और एंड क्या है यहाँ पर, एंड तो कंजंक्शन है। एंड यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि कोई भी दो चीज़ें, अगर हमारे पास दो चीज़ें, अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे गुड बुक्स भी एक सब्जेक्ट और एक मैगजीन भी सब्जेक्ट है, तो हमें हमेशा उस चीज़ को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए, उस चीज़ को एक साथ करने के लिए कंजंक्शन चाहिए। तो वी नीड अ कंजंक्शन, दैट इज़ वाई वी हैव यूज्ड एंड हेयर। अगर हम नहीं यूज़ करते एंड तो कैसा लगता, सेंटेंस अजीब हो जाता, उसका जो ऑर्डर होता है वो गलत हो जाता। लाइक गुड बुक्स मैगजीन, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता सेंटेंस में, सो वी नीड एंड हेयर विच इज़ वेरी इसेंशियल। सो गुड बुक्स एंड मैगजीन्स। अब नाउ इस सेंटेंस में कहीं पे भी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। तो ये जो ऑर्डर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसमें से हम हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो हम सब्जेक्ट के बाद सीधे एक्शन वर्ब लगा देते हैं। तो इसमें भी हमने सेम चीज़ करी है, गुड बुक्स एंड मैगजीन लाइट अप द लैम्प। सो लाइट अप यहाँ पे क्या हो गया, एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो चीज़ हो रही होती है, क्रिया को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो हमने सीधे क्या लगा दिया, हमने सीधे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, लाइट अप क्या हुआ, लाइट अप लैम्प हुआ, तो लाइट अप द लैम्प। अब बाकी के जो बचे हुए सेंटेंसेस हैं, अब नॉलेज यहाँ पे क्या है, नॉलेज इज़ अ ऑब्जेक्ट, जिस पर ये बात हो रही है, जिस पर ये काम हो रहा है, या फिर जिस पर ये पूरे सेंटेंस में जिस पे बात होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑफ नॉलेज इज़ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब ऑफ क्यों लगा, ऑफ भी इसीलिए, ये सारे वर्ड्स हैं जो हम हेल्प करते हैं पूरी सेंटेंस को जोड़ने के लिए ना। ऑफ इज प्रेपोजिशन हेयर, तो हमने यहाँ पे ऑफ क्यों लगाया, टू कंबाइन ऑल द सेंटेंसेस। अब बाकी के जितने बचे हुए हमारे वर्ड्स हैं इन एवरी होम, वो उसके पीछे लग जाते हैं। ओके, अंडरस्टूड। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज teeth, 1 the neglected of body, the are of most parts। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये है कि हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि टीथ भी सब्जेक्ट हो सकता है जिससे स्टार्ट हो, वन भी सब्जेक्ट हो सकता है और बॉडी भी सब्जेक्ट हो सकता है। ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो बट जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब
प्लस क्या आगे आगे हमारे क्या आता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स। तो वैसे ही हम बनाएंगे, बट यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो जो पूरा सेंटेंस है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट हो सकता है। मे बी इट कैन बी स्टार्ट विद टीथ और फ्रॉम वन और फ्रॉम बॉडी। सो अब हमें इसमें क्या देखना होता है, इसमें हमारे अपनी कॉमन सेंस और इसमें कंसंट्रेशन चाहिए ये चीज़ देखने के लिए। लाइक जैसे कि टीथ है, अब इसमें हम पहले हम देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। अब वन तो अब वन और बॉडी दोनों ही सिंगुलर हैं, सिंगुलर फॉर्म में, तो उनके लिए तो हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ नहीं हो सकता है ना, बट टीथ के लिए हो सकता है, टीथ प्लूरल है, तो टीथ के लिए हम हेल्पिंग वर्ब एज आर यूज़ कर सकते हैं, बट वन और बॉडी के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब तब इसलिए हमें पता चल गया कि जो सब्जेक्ट है जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होना है वो है टीथ। टीथ, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब लग गया आर, फिर वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है। तो अब हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखना कि हमारे सब में पहले क्या लगेगा। जैसे टीथ लगा, पहले क्या लगेगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार आपसे गलती भी होगी, बट आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको दिखना समझ में आ जाएगा, दिखना समझ में आ जाएगा। ओके, सो नाउ अब हमारा हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर उसके बाद एक्शन वर्ब है हमारा निग्लेक्टेड। तो निग्लेक्टेड, अब निग्लेक्टेड और हेल्पिंग वर्ब को जोड़ने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, वरना अगर ऑफ द मोस्ट नहीं लगेगा तो सेंटेंस फिर से अजीब सा हो जाएगा। टीथ आर वन नेग्लेक्टेड, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड। नाउ किसके बारे में बात हो रही है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए वो एज अ ऑब्जेक्ट लग गया यहाँ पे। और यहाँ पे कोई भी अदर वर्ड्स नहीं है, कोई भी वर्ड्स नहीं है जो हम इसके आगे लगा सकते हैं, तो यही सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। टीथ एक ऐसे बॉडी पार्ट हैं जिसको हम हमेशा निगलेक्टेड करते हैं, तो ये इसका ट्रांसलेशन है हिंदी का। सो ये भी ऐसे होगा। फिर लेट्स कम टू द फोर्थ सेंटेंस, आई स्क्रीम अ गुड वे अ हॉट डे ईटिंग ऑन कैन बी कूल ऑफ टू। ओके, सो कई बार सब्जेक्ट जो होगा वो जेरेंड होगा। जेरेंड मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब ईटिंग, टीचिंग, हैविंग, मीटिंग, ड्राइविंग, गोइंग, तो ये सारे जेरेंड होते हैं। तो बहुत बार सब्जेक्ट जो होता है वो हमें जेरेंड फॉर्म में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर है ईटिंग, तो हमने सबसे पहले ईटिंग लगा लिया, ठीक है। कई बार कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो इसमें वैसे कोई भी सब्जेक्ट है नहीं, ना आई है, ना शी है, ना दैट है, ना दे है, ना किसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जब कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम किससे स्टार्ट कर देते हैं, हम जेरेंड से स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ ईटिंग। फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, ईटिंग आइसक्रीम, फिर ऑन अ हॉट डे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई वो भी नहीं था, हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं था, राइट। कैन बी गुड वे टू कूल ऑफ, तो अब इसमें दो तरीके से यूज़ हो सकता है। हम ये भी बना सकते थे, ईटिंग आइसक्रीम कैन बी अ गुड वे टू कूल ऑफ ऑन अ हॉट डे, हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ईटिंग आइसक्रीम ऑन अ हॉट डे कैन बी अ गुड वे टू कूल ऑफ। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, जो सेंटेंस बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे दोनों में से, हम उसको लिखते हैं जो सुनने में मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। सो इस सेंटेंस में सुनने में सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है वो है ईटिंग आइसक्रीम ऑन अ हॉट डे कैन बी अ गुड वे टू कूल ऑफ, तो हम ये लिखेंगे। सो नाउ आई हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू मोर with more examples, more difficult examples. So I want you to go through this topic. Thank you and practice more. Okay.